हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. इफ एनर्जी E, velocity V and time t were chosen as fundamental physical quantity for measurement, then the dimensional formula for mass will be. तो हमें मास का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमें पता करना है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इस क्वेश्चन का जो मेन की पॉइंट है वो ये है कि this question is based on dimensional formula. This question is based on dimensional formula. ये जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनल फार्मूले के ऊपर बेस्ड है. ठीक है ना. तो हमें किसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए? तो हमें मास का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, लेकिन किस टर्म्स में चाहिए? तो एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए. ठीक है ना. तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एनर्जी इक्वल टू होता है, क्योंकि एनर्जी में हमारा वेलोसिटी भी इंक्लूड होता है. ठीक है ना. तो एनर्जी का कई सारे फॉर्मूले होते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का. ठीक है ना. हालांकि डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी एनर्जी का निकालेंगे तो सेम आएगा. ठीक है ना. तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv². ठीक है ना. तो हमें मास का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, इसलिए हम लोग मास के टर्म में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. तो ये हो जाएगा 2e/v². ठीक है ना. यहाँ पे जो 2 है वो डायमेंशन 2 का जो डायमेंशन होगा वो हमेशा डायमेंशनलेस होगा. ठीक है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो m का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो 2 को इग्नोर करेंगे और यहाँ पे एनर्जी को हम लोग एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में समझना है. ठीक है ना, या फिर कंसीडर करना है. तो ई के जगह पे हम लोग ई लिखेंगे और वेलोसिटी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा v⁻², और टाइम यहाँ पे एब्सेंट है तो यहाँ पे t⁻0. तो ये हमारा हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, टाइम एंड एनर्जी. ठीक है ना. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी थर्ड ऑप्शन है, वो हमारा सही ऑप्शन है. ठीक है ना. e⁻1, v⁻², और t⁻0. तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.